पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नीमच आए और उन्होंने चिर परिचित अंदाज में भाजपा, मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार पर हमले किए। साथ ही कांग्रेस को भी जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित की बात करती है। सोयाबीन के दाम घट रहे हैं और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, यानी किसानों का नुकसान और पूंजीपतियों को फायदे की नीतियों पर काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश की सरकार इन दोनों जमीनों पर कब्जा करने की होड़ मची है। सरकारी जमीनों के खेल हो रहे हैं। प्रयागराज हादसे पर दिग्गी राजा बोले, वहां रेलवे में दैनिक वेतन भोगियों से काम लिया जा रहा है, कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं की जा रही है, मैनेजमेंट है ही नहीं। कुंभ स्नान आस्था का विषय है। मध्य प्रदेश में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि ऐसे आयोजन अधिकारियों और कर्मचारियों के पूंजीपतियों से संपर्क के लिए होते हैं, जिसका बेजा फायदा उठाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि शिवराज सिंह चौहान के समय जितने एमओयू साइन हुए, उनमें से कितने पर काम हुआ, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। समिट के नाम पर फिर करोड़ों फूंक दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने को कहा। आज देश में 2014 से लेकर आज तक जो देश में अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे हालत भारत की बिगड़ती जा रही है। 2014 में $1 की कीमत 58 रुपये थी। आज $1 88 रुपये पर पहुंच चुका है। जो अवमूल्यन हुआ है, क्या उसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है? मोदी जी कहते हैं विकसित भारत 2047 तक कर देंगे, सपना दिखाते हैं और सपने दिखाकर ही वो लोगों को एक गुमराह करते हैं। कौन सा ऐसा कदम है उनका जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी? महंगाई की मार सब जगह है। आप लोग भी जितने भी हैं, कि आपके परिवारों में महंगाई की मार है कि नहीं है? जो हमारे वेतन भोगी लोग हैं, क्या उनके वेतन तो बढ़ी नहीं, महंगाई तो बढ़ गई। बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई, दवाई का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। किसानों की हालत ले लीजिए। सोयाबीन हमारे यहाँ की मुख्य फसल रहा करती है, आज भी 4,500 साढ़े 4,000 से ज़्यादा प्रति क्विंटल सोयाबीन नहीं बिक रहा। और ये पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव बढ़ रहा है। यानी कि किसान को फायदा नहीं हो रहा, जो कृषि उपज को तेल या दाल में परिवर्तित कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है। और ये सारा का सारा जो है ब्रांडेड जो माल है, जो ब्रांडिंग करता है, बड़े बड़े तेल के व्यापारी, बड़े बड़े आपके अनाज के व्यापारी, उनको फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं। मोदी जी कहते थे मैं काला धन विदेशों से लेके आऊंगा। 1 रुपया भी विदेशों से काला धन नहीं आया, जबकि भारत से काला धन बाहर निकल गया। स्विस बैंक में भारतीय खातेदारों की संख्या में कमी नहीं आई है, बढ़ गई है। जो लोग यहाँ का पैसा लेके बाहर गए, उनको आज तक वापस नहीं लाया गया। अब क्या हो रहा है कि वो लोग तो आए नहीं, जो बेचारे रोजी रोटी को देखते हुए जंगलों में, पहाड़ों में से चुपचाप घुस गए अमेरिका में, वो सब पकड़े गए और उनको मिलिट्री हवाई जहाज में डोनाल्ड ट्रंप उनको हथकड़ियाँ डाल के, बेड़ियाँ डालकर, और मोदी जी चुप है। क्या इसमें हमारा राष्ट्र का अपमान नहीं हुआ है? लेकिन आप लोग तो क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहता हूँ, अरे कुछ तो तुम्हारा अहम जो तुम्हारे जो है ज़मीर है, क्या ज़मीर तुम्हारे को उस पर बताता नहीं है कि किस प्रकार से हमारा अपमान हो रहा है? जागृत नहीं होता तुम्हारा ज़मीर? ये सब बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता था। अब बहुत बड़े पैमाने पर एक और समिट हो रही है, इकोनॉमिक समिट हो रही है, ग्लोबल समिट हो रही है।
करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, बताएंगे इतने हजार इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन लगता कुछ नहीं है। ये केवल अधिकारी, कर्मचारियों, नेताओं को और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उनके अधिकारी कर्मचारियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लाभ होता है। इन सब बातों पर हमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर जितना आपके एमओयू साइन हुए शिवराज सिंह चौहान के समय, उनमें से कितने उद्योग लगे। सरकारी जमीनों पर कॉलोनियां काट रही हैं, भाजपा के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे तरीके से आज जो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उल्टा अब यह है खूब खाओ, खूब खिलाओ और पकड़े जाओ, हम हैं ना तुम्हारे लिए। ये भाजपा के नेता के तुम चिंता क्यों करते, हम बैठे ना। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस मामले में हमें कांग्रेस पार्टी को जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यही मेरा संदेश है आज मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आपके माध्यम से भी, कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव की तैयारी में न लड़े, दैनिक रूप से हमें गरीब की, मजदूर की, आप मजदूरी की हालत देख लो। आप किसी गांव में चले जाओ, मजदूरी क्या मिल रही है, 250, 300, 350 रुपये। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मुझे जानकारी नहीं है। ये कुंभ स्नान जो है ये आस्था का प्रश्न है। और मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने 2001 में भी स्नान किया, तब भी मुझे कहा गया साहब 144 साल में पहली बार आ रहा है ये। 2013 में भी किया, तब भी मुझसे कहा साहब 144 साल बाद ये ग्रह आ रहे हैं, और इस बार भी ग्रह 144। भाई ये क्या है। अब देखिए, अब वो हादसा देखिए। बात ये है, ये व्यवस्था की कमजोरी है। रेलवेज में लगभग 35% पद खाली हैं। जहां पद खाली हैं वहां डेली वेजेस से काम करा रहे हैं, उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। वहां पर भी व्यवस्था में कमी इस बात की थी कि इन्होंने उसको इतना प्रचारित कर दिया कि लोग वहां पहुंच गए। मैं खुद 9 फरवरी को जाना चाहता था रीवा से, क्योंकि रीवा से इलाहाबाद पास पड़ता है प्रयागराज, लेकिन 40-40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ। तो फिर मैं दिल्ली से होके गया प्रयागराज। तो ये आस्था का प्रश्न है, कौन क्या कहता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।